नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश चौहान। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जो इंडिया और चाइना का फेस ऑफ है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन दोनों देशों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा? हु इज़ गेटिंग द मोर प्रॉफिट इन बिटवीन चाइना एंड इंडिया कॉन्फ्लिक्ट? तो दोस्तों, जवाब सुन के बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि इन दोनों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होगा वो होगा यूएस को, अमेरिका को। अब आप कहेंगे कि भाई अमेरिका को क्यों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो यूएस की इकोनॉमी कितनी है? राइट नाउ यूएस की इकोनॉमी $21.5 ट्रिलियन है। सेकंड बात करेंगे, दूसरा देश कौन है? तो चाइना 13.5 पे है। तीसरा जापान 5.2 ट्रिलियन है। चौथा जर्मनी 3.8 ट्रिलियन। पांचवा इंडिया नियर अबाउट 3 ट्रिलियन। मतलब ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। इस टॉप 5 में जो चौथा है जर्मनी, उसका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको अलग कर देते। अब बचे 4 लोग, अमेरिका, चाइना, जापान और इंडिया। जापान भी युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है क्योंकि उसका जो सेनकाकू आइलैंड है उस पे चीन अपना दावा ठोकता है और वहाँ पे अभी आमने सामने फेस ऑफ हुआ था जापान से। अब आप देखें कि जापान से चाइना का युद्ध हो या इंडिया से हो, दोनों कंडीशंस में सिर्फ एक सिंगल बचा कौन इन तीनों के अलावा? यूएस। जापान से हो, चाइना से हो, इंडिया से हो, अगर तीनों में युद्ध होता है या दोनों में भी युद्ध होता है, इंडिया और चाइना में, तो दोनों कम से कम 30-40 साल पीछे चले जाएंगे। यूएस एंट्री करेगा, अपने 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा देगा। कुछ हो सकता है उसका 1-2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाए या 50-100 उसके एयरक्राफ्ट भी चले जाए अगर युद्ध हुआ उस लेवल पे। तो अब इन कंडीशन में क्या, जो चाइना 20 साल के अंदर अमेरिका बनने वाला था, अब वो 70 साल में बनेगा। जो इंडिया 40 साल में अमेरिका बनने वाला था, अब वो 100 साल में बनेगा। जापान से हो जाता है तो जापान, मान लीजिए, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत कम है, 1% पे चलती, तो मान लीजिए वो तो कहीं भी नहीं बनता, क्योंकि इंडिया और जापान की ग्रोथ रेट जीडीपी की बहुत ज़्यादा थी, तो वो नियर अबाउट 30 साल या 20 साल या 40 साल में एनी हाउ क्रॉस कर जाते हैं अमेरिका को। बट क्योंकि जापान का ग्रोथ रेट है ही नहीं, 1% 1.5% है, उससे ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ अमेरिका का है करीब 2.5 से 3%, तो उसके चांसेस नहीं बनते हैं और युद्ध हो जाता तो और पीछे चले जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप समझ गए होंगे कि यूएस का है। अगर वो मीडिएशन में इन्वॉल्व भी होता फाइट में, तो उसको दुनिया को दिखाने को भी हो जाएगा कि भाई मैं इन्वॉल्व हुआ, लेकिन फिर भी लॉस और हमेशा बादशाह वही बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।